अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों। मोहम्मद खुर्शीद ख़ान आपसे मुखातिब है और आदाब और सलाम कबूल फरमाएँ। आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ RPSC सेकंड ग्रेड वालों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब राजस्थान वालों की थोड़ी तशनीगी कम हो गई होगी। आज हम टीचिंग मेथड पर लेकर आए हैं, यानी कि प्रैक्टिकल जो होता है तो किस तरह से हमें क्लास में पढ़ाना चाहिए, किस तरह हम ब्लैक बोर्ड पर लिखें और बच्चों को समझाएं। ये आज हमने तरीक़ा आपको बताने के लिए तैयार किया है। तो दोस्तों, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अज़राह करम आपसे निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सुर्ख़ निशान से लिखा हुआ है उसको आप पुश कर दें, वो वाइट हो जाएगा तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन है जो घंटी बनी हुई है उसको पुश कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो भी होगी आपके पास पहुंचने की इत्तला मिल जाएगी और आप उसे आसानी से देख भी लेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है। तो आइए हम शुरू करते हैं आपके लिए ये वीडियो। ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करने का तरीक़ा। दोस्तों, आप स्कूल में पढ़ाते भी होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग पढ़ाने के लिए अपना तकर्रुर कराने की गरज से इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उन सब से भी गुजारिश करता हूं कि इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और इसमें से सवालात आप बनाइएगा और मैं आपको बताता जाऊंगा इंशाल्लाह। ये टीचिंग मेथड में आपका लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किस तरह करें, यानी उर्दू में इसको तख्ता-ए-स्याह बोलते हैं। तो उस्ताद को चाहिए, यानी मौल्लिम और मौल्लिमा, ठीक है। मौल्लिम उस्ताद होता है और मौल्लिमा उस्तानी होती हैं। तो ये दोनों लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मौल्लिम ऑब्लिक मौल्लिमा। तो ये दोनों उर्दू के अल्फाज हैं। तो उस्ताद को चाहिए कि तख्ते-स्याह का इस्तेमाल करते वक्त एक तरफ यानी बगल की तरफ खड़ा हो, तख्ते-स्याह के बिल्कुल सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। यानी क्लास में जो तख्ते-स्याह है, ब्लैक बोर्ड है और बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, तो वहाँ आपको सामने खड़ा नहीं होना चाहिए और आपको उल्टे हाथ की तरफ खड़ा होना निहायत ज़रूरी है। और जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जाएंगे तो आप सीधे हाथ पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप लिखेंगे। तब आप अपना जो भी जुमला होगा या इमला लिखाने जाएंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे। तो सवाल ये आ भी जाता है, उस्ताद को ब्लैक बोर्ड की जानिब खड़े होने का तरीक़ा कौन सा है, यानी किस तरफ खड़ा होना चाहिए। तो आप कहेंगे उल्टे हाथ से की तरफ खड़ा होना चाहिए और सीधे हाथ से उर्दू लिखी जाती है। सीधे हाथ से आप उर्दू, सीधे हाथ की तरफ जाके उर्दू लिखें। तो ये है पहले सवाल का मतलब। दूसरा है, उस्ताद को चाहिए कि तहरीर सीधी हो, अल्फाज को आड़ा तिरछा लिखना ठीक नहीं है। ऐसा लिखा हुआ बदनुमा लगता है, अल्फाज के लिखने में यकसानियत हो। चूँकि जब बच्चे क्लास में बैठे हुए होते हैं तो उनको साफ साफ अल्फाज नज़र आ जाएं, चूँकि जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं उनको भी अच्छी तरह दिखाई दे जाए। ये है इसका दूसरे सवाल का मतलब। तो ये आप जहन में रखिए। तीसरा है, उस्ताद को चाहिए कि तख्ते-स्याह साफ़ और मोटे हरूफ में लिखा जाए ताकि पीछे बैठे हुए तालिबे इल्म भी आसानी से पढ़ सकें। आ गई वही बात जो भी हमने पहले बताई, वो अब तीसरे सवाल में आ गई। इससे आप
समझ गए होंगे और वाज़ेह तौर पर आपके ज़हन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि उस्ताद को चाहिए कि बिल्कुल साफ़ हरूफ लिखें और मोटे हरूफ यानी जली हरूफ में अल्फाज लिखें, जो पीछे बैठे हुए हैं वो तालिबे इल्म भी आसानी से देख सकें और अपनी नोटबुक पे उसको लिख सकें। चौथा सवाल आता है, उस्ताद को चाहिए यानी मौल्लिम या मौल्लिमा को चाहिए कि तख्ते स्याह पर ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करनी चाहिए। बग़ैर मश्क के खुश ख़त नहीं लिखा जाता। ठीक है, कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करें, तख्ते स्याह का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर ही जो भी मश्क हो खुश ख़त लिखें, ये इस बात का ध्यान रखा जाएगा। पांचवा सवाल है, उस्ताद को चाहिए जहाँ तक हो सके तख्ते स्याह पर तेज़ी से लिखें। आहिस्ता आहिस्ता लिखने में वक्त बर्बाद होता है और जमात का नज़्म व ज़ब्त बिगड़ने का अंदेशा होता है। तो अगर ये सवाल आता है कि तख्ते स्याह पर लिखते वक्त उस्ताद को किस बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे क्लास का नज़्म व ज़ब्त न बिगड़े, तो आपका जवाब यही होगा, पाँचवा वाला। छठा सवाल, उस्ताद को चाहिए कि तख्ते स्याह पर लिखते वक्त कभी बाएं और कभी सीधे खड़े होकर अपनी क्लास का जायज़ा लेते रहना चाहिए। ऐसा करने से क्लास का नज़्म व ज़ब्त कायम रहता है और बच्चे आपस में बातें भी नहीं कर पाते। सातवां सवाल, उस्ताद को चाहिए कि रंगीन चाक का इस्तेमाल सिर्फ जोग्राफिया के नक्शों और नहरों व नंबर में इस्तेमाल करें, बाकी सिर्फ सफ़ेद चाक का इस्तेमाल करें। अगर सवाल आता है कि मौल्लिम या मौल्लिमा को ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाने के लिए रंगीन चाक का इस्तेमाल कब करना होता है, तो आपका जवाब होगा कि नक्शे बनाने के लिए और नहरों वगैरह के नाम लिखने के लिए, या ऐसा जो कोई नया नाम हो जिसको पहली बार बताने जा रहे हैं, उसको आप बताने के लिए रंगीन चाक का इस्तेमाल करेंगे, बसूरत दीगर सफ़ेद चाक का इस्तेमाल करेंगे। आठवां सवाल, उस्ताद को चाहिए कि ख़ास बातें व मुश्किल अल्फाज तख्ते स्याह पर लिखते रहें। अगर मतन के दौरान अगर कोई मतन यानी कि टेक्स्ट यानी कि जो सबक आप पढ़ा रहे हैं उसमें अगर कोई बात आती है, कोई अल्फाज मुश्किल आता है, तो तख्ते स्याह पर उस लफ्ज़ को लिखें और उसके मायने भी समझाएं और उसकी इमला बिल्कुल साफ लिखें और इमला को भी बताने की पूरी कोशिश करें। नवा सवाल है, उस्ताद को चाहिए कि तख्ते स्याह पर नक्शे और तस्वीर बनाकर बच्चों को दिखाएं। जिस सबक को आप पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक पोस्टर आपको टांगना होगा या चार्ट बनाकर आप लेकर आएँ, तो उसको बच्चों को दिखाने के लिए आप टांगेंगे उसको क्लास में ब्लैक बोर्ड के करीब में, ताकि बच्चे देख लें, तस्वीर पहचान लें। कि फ़र्ज़ कीजिए अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं किसी परिंदे को, तो आप परिंदे की तस्वीर बनाकर लेकर आए हैं, तो परिंदे के बारे में आप पहले दूसरे परिंदों के बारे में आप बताएंगे, उसके बाद में आप उस परिंदे के बारे में बताएंगे जो आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। 10वां सवाल है, तख्ते स्याह पर तलवा को लिखने की इजाज़त उस्ताद किस सूरत में देता है? तो आपका जवाब होगा कि जो बच्चा होशियार होगा उस बच्चे को बुलाकर उससे तख्ते स्याह पर उसकी इमला हो या सबक का नाम हो या लफ्ज़ हो, उसको लिखवाया जाएगा, ताकि क्लास में बैठे हुए दूसरे बच्चे भी उसको
समझें कि ये देखिए आप में से ही कोई बच्चा उठकर उसने इस ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, और आप भी इसी तरह लिखिए और कल हम आपसे भी पूछ सकते हैं। ये है इसका जवाब। उस्ताद को चाहिए कि तख्ते स्याह पर लिखते वक्त सबक को बुलंद आवाज़ से पढ़ता रहना चाहिए ताकि पीछे बैठे हुए भी बच्चे सुनकर समझ सकें। पहले मतन को यानी सबक को उस्ताद पढ़ेगा बुलंद आवाज़ से, जिसको हम कहते हैं बुलंद ख्वानी। तो अगर ये आ जाए कि बुलंद ख्वानी किसको कहते हैं, तो बुलंद ख्वानी यही है कि जब उस्ताद सबसे पहले क्लास में दाखिल होगा और जिस सबक को पढ़ाएगा उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद उस सबक को बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा। उसके बाद में फिर बच्चों से एक पैराग्राफ पढ़वाने के लिए भी कहेगा, तो वो बच्चों की बुलंद ख्वानी होगी। तो ये है इसका जवाब। 12वां सवाल है, उस्ताद को चाहिए कि जब इसका घंटा ख़त्म हो जाए तो तख्ते स्याह को बिल्कुल साफ़ कर दें। ये बहुत अहम बात है और बड़ा अच्छा सवाल है कि मौल्लिम या मौल्लिमा या मौल्लमीन को अपना पीरियड ख़त्म करने के बाद तख्ते स्याह का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब है कि जो भी उस्ताद क्लास का घंटा पूरा करके निकल रहा है तो उसको पहले जो पढ़ाया है डस्टर से बिल्कुल साफ़ कर दें, ताकि दूसरे आने वाला टीचर जो है, जो उस्ताद है, वो उसको न देखे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आइए तख्ते स्याह की अहमियत क्या होती है। मौल्लिमों ने तख्ते स्याह के बहुत से फ़ायदे बताए हैं, फ़वाइद बताए हैं। नंबर 1, उस्ताद को चाहिए कि तख्ते स्याह पर सबक से मुताल्लिक़ ख़ास ख़ास बातें ही लिखें, जिससे तलबा को इस सबक के समझने में आसानी हो। दूसरा, उस्ताद को चाहिए कि तख्ते स्याह पर साफ़ खुशख़त लिखकर बच्चों को मुतासिर करे। ठीक है नहीं, जितना साफ़ उस्ताद लिखेगा, जितनी साफ़ इमला लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, खूबसूरत लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, उतना ही अच्छा बच्चे लिखने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो उस्ताद को चाहिए कि उनकी कॉपी को चेक करें। तीसरा सवाल है, उस्ताद को चाहिए कि ऐसी खुश ज़बान इस्तेमाल करे कि बच्चों के कान, आँख, दिल, दिमाग सब यकसोई के साथ सबक की तरफ तवज्जो हैं। चौथा सवाल है, उस्ताद को चाहिए कि उर्दू ज़बान की तालीम में लफ्ज़ अल्फाज के मायने तख्ते स्याह पर लिखकर आसानी से समझाएं। दोस्तों, अभी हम इसके बाद मौका लगा तो इंशाअल्लाह जो अमली इम्तहान है कि किस तरह से सबक का मंसूबा तैयार किया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो एक वीडियो हम आपको टीचिंग मेथड पर डाल चुके हैं। वो अगली वीडियो जो होगी तो इंशाअल्लाह उसमें हम ये सब बातें आपको बताएंगे। तो पहले आप यही समझ लिए कि उस्ताद को चाहिए कि उर्दू ज़बान की तालीम में लफ्ज़ अल्फाज के मायने तख्ते स्याह पर लिखकर आसानी से समझाएं। ठीक है, तो उस्ताद अगर ये सवाल आता है कि तख्ते स्याह पर अल्फाज मायने लिखने के लिए उस्ताद को कौन सी ज़बान इस्तेमाल करनी होगी, तो आपको है कि बहुत आसान ज़बान इस्तेमाल करनी होगी और इमला भी बिल्कुल सही लिखकर बच्चों को बताना होगा। पाँचवा सवाल है, उस्ताद को चाहिए कि दीगर सामान की जगह तख्ते स्याह का इस्तेमाल मौसर अंदाज और कामयाबी के साथ करे। तो दीगर सामान कौन, यानी कि अशिया, दूसरी अशिया, चाक है, डस्टर है, ठीक है, और चार्ट है, ये सब अशिया आता है बच्चों के पढ़ाने के लिए, उस्ताद के लिए कि अशिया कौन सी होती हैं।
तो आप बता सकते हैं चाक, डस्टर और ये चार्ट, ये ख़ास चीज़ें हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उस्ताद को काम में आती हैं। छठा सवाल है, उस्ताद को चाहिए कि तख्ते स्याह का इस्तेमाल तलबा की तवज्जो पूरी मौजू पर रहनी चाहिए, कि यानी उस्ताद को चाहिए कि जब वो पढ़ा रहा है तो वो पढ़ाने से रुकेगा नहीं, बीच में ब्रेक नहीं लेगा, पूरी तवज्जो बच्चों की तरफ होगी और बच्चों की तवज्जो जो होगी वो उनके ब्लैक बोर्ड पर होगी और जो वो पढ़ा रहे हैं उनकी तरफ होगी। तो ये बात जहन में रखने वाली है। उस्ताद को चाहिए कि दीगर सामान की जगह तख्ते स्याह का इस्तेमाल मौसर अंदाज और कामयाबी के साथ करे। ठीक है, कि हस्बे ज़रूरत, जब ज़रूरत हो उस्ताद को तो तख्ते स्याह का इस्तेमाल किया जाए। ये है इसका जवाब। यानी उस्ताद को तख्ते स्याह का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कि जब उसको ज़रूरत हो, जैसे कि इमला आपने बोली और इमला में जो गलतियां आई हैं उसका सही इमला, सही इस्लाल ब्लैक बोर्ड पर आप लिखेंगे, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। या आप कोई सबक पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका उन्वान सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। ये तख्ते स्याह पर आप लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सातवां सवाल है, उस्ताद को चाहिए कि तलबा को घर का काम तमाम जमात के सामने एक साथ दे सकें। तारीख़, जोग्राफिया कुछ ऐसे मज़ामीन हैं जिनका खुलासा या खाका देना ज़रूरी हो जाता है। तख्ते स्याह पर ये सब काम आसानी से किया जा सकता है। आठवां सवाल, उस्ताद को चाहिए कि तख्ते स्याह पर आर्ट की भी तस्वीरें और साइंस की चीज़ें या रियाजी के सवाल हल करके दिखाएं। बहुत ज़रूरी है। आर्ट तो बग़ैर तख्ते स्याह के काम बनेगा ही नहीं। अगर आर्ट का टीचर है तो वो आर्ट तख्ते स्याह पर ही बनाएंगे, और साइंस वाले हैं तो साइंस का जो डायग्राम होगा तो वो भी बनाएंगे, और रियाजी वाले हैं तो रियाजी वाले भी इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा ब्लैक बोर्ड को करते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखें कि ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उस्ताद किन चीज़ों के लिए करता है, तो आप जवाब देंगे साइंस, रियाजी और आर्ट। अगर ये तीनों में से कोई भी बात पूछते हैं तो आप इनमें से एक का सही जवाब देंगे। अब आइए, नवा सवाल है, उस्ताद को चाहिए कि बच्चों से तख्ते स्याह पर मकालमे, शेर, फ़िक्रा या कोई भी जुमला लिखा कर बहस व मुबाहस कराए। ठीक है। 10वां सवाल, उस्ताद को चाहिए कि क्लास में दाखिल होते ही तख्ते स्याह पर इस दिन का नाम और तारीख़ मई सन के ऊपर लिखें। दोस्तों, ऊपर लिखा जाएगी सबसे पहले के तारीख़, फिर क्लास, फिर सेक्शन और फिर उन्वान कि कौन सा सबक पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें लिखी जाती हैं और ये चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकल वाली टीचिंग जो वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि ये सब चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं। वो सब लिख कर बताएंगे आपको और हर एक चीज़ के बारे में उसको बताएंगे। तो इंशाल्लाह आप फ़िक्र ना करें। आपने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी कि सर टीचिंग मेथड पे कुछ डाल दीजिए, कुछ अच्छा लगेगा, यही हमारा रह गया है। आपने काफ़ी हमारी मदद करी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हर मुमकिन यही कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहूँ। तो इंशाअल्लाह तख्ते स्याह की जो आज हमने वीडियो बनाई है ये आपकी समझ में आ गई होगी, और मैं समझता हूँ जो टीचर हैं वो भी समझ गए होंगे, और जो टीचर नहीं हैं वो भी अपनी तैयारी कर लेंगे। और इसके साथ ही अपने दोस्त को अब इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।